जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आ गया हूं फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में आप सभी को जानकारी देने। आज की ये वैकेंसी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। जी हाँ, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लैब असिस्टेंट की पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली है। तो वैसे मेरे दोस्त जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और ग्रेजुएशन का जो उनका स्ट्रीम है वो फिजिक्स से किया हुआ है या फिर केमिस्ट्री से किया हुआ है या फिर बायोलॉजी में, चाहे वो बोटनी से कर रखा है उन्होंने या फिर जियोलॉजी से कर रखा है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इसी नोटिफिकेशन पर डिटेल में बात करूंगा। आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस नोटिफिकेशन में उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। एंड जो भी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं, लाइक इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो उन सभी मेरे दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एक सिंपल ग्रेजुएट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन पे डिटेल में बताता हूं। बट उससे पहले आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। जो भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट की, वो आप कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी मिस ना कर पाएँ और उसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म जो भी है ऑन टाइम आप उसके लिए अप्लाई कर पाएँ। वैसे दोस्तों अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी जानना हो या कुछ भी पूछना हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ आपको रिप्लाई करने के लिए। मेरा जो दोस्तों वीडियो बनाने का या आपको इन्फॉर्म करने का एक जो है वो जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देना होता है कि आप कोई भी वैकेंसी मिस ना कर पाएँ। यहाँ कोई भी प्रमोशन नहीं होता है, ओनली इन्फॉर्मेशन, नो प्रमोशन। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। वैसे ही इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है एंड इसका जो अप्लाई लिंक जब भी एक्टिवेट होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ पे जाइएगा, आप अच्छे से पहले नोटिफिकेशन को पढ़िएगा फिर जाके आप अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें वीडियो शुरू करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से झारखंड लैब असिस्टेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 करके नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन नंबर है 13/2022 है, 13/2022 के थ्रू ये नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में मेनली लैब असिस्टेंट की पोस्टें हैं, पर वो अलग अलग 3 कैटेगरी उसको बोल लीजिए, 3 कैटेगरी के लिए लैब असिस्टेंट चाहिए उनको। लाइक जो पहला है वो लैब असिस्टेंट फिजिक्स है, दूसरा है लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड जो तीसरा है लैब असिस्टेंट बायोलॉजी। तो लैब असिस्टेंट बायोलॉजी में एज यू नो कि बायोलॉजी का 2 पार्ट होता है, जूलॉजी एंड बोटनी। तो लैब अगर आपने जूलॉजी से ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर आपके ग्रेजुएशन में बोटनी है। वैसे दोस्तों अगर सबसे पहले इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात कर लेता हूँ, तो जो एप्लीकेशन के स्टार्ट डेट है ये 29 अगस्त 2022 से ये स्टार्ट होगा। 29 अगस्त 2022 से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 28 सितंबर 2022 है। 28 सितंबर 2022 तक आप इसके लिए लास्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीट 1 महीने का टाइम जेएसएससी की तरफ से दिया जा रहा है। वैसे दोस्तों अगर आपने फॉर्म फिल किया और अगर आपसे कुछ बाय मिस्टेक कुछ गलतियां हो गई फॉर्म फिल करने में, तो आपका जो करेक्शन का विंडो है वो 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में आप इसके लिए कुछ भी करेक्शन भी कर सकते हैं। तो 3 से 6 के बीच में जेएसएससी टाइम दे रही है, करेक्शन विंडो खोल रही है जेएसएससी। वैसे दोस्तों अगर इसके एज की बात कर लेता हूँ, तो जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। वैसे मेरे दोस्त जो कैटेगरीज बिलोंग करते हैं उनके लिए इसमें रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये 1 जनवरी 2022 का आपका एज जो है वो मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। तो एज का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2022 के बेस पे किया जाएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेता हूँ, तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 690 है। 690 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें ये जो 3 मैंने आपको बताया कि 3 अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी आई है। तो इसमें तीनों कैटेगरी में इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है या डिवाइड किया हुआ है। लाइक जो लैब असिस्टेंट फिजिक्स हैं उसके लिए 230 पोस्टें हैं,
जो लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री हैं उसके लिए भी 230 पोस्टें हैं, एंड जो लैब असिस्टेंट बायोलॉजी हैं उसके लिए भी 230 पोस्टें हैं। तो जो टोटल पोस्टें हैं वो 690 पोस्टें हैं। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ें, अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें, सबसे पहले जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये आप जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। तो अगर आप लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन फिजिक्स से होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, तो फिर आपका ग्रेजुएशन केमिस्ट्री का होना चाहिए। वैसे ही अगर आप लैब असिस्टेंट जियोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए इधर वो बॉटनी से होना चाहिए या फिर जियोलॉजी से होना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में मिनिमम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें से। लाइक अगर आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपका जो केमिस्ट्री है वो एक सब्सिडरी का सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो 3 साल का होना चाहिए या फिर मिनिमम 2 साल का सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है वो 2 साल आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में होना चाहिए। वैसे ही अगर आप केमिस्ट्री से आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन या किया हुआ है तो आपका जो सब्सिडरी का सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स होना चाहिए या फिर बायोलॉजी होना चाहिए, वो मिनिमम 2 साल या मैक्सिमम 3 साल का होना चाहिए। और इन सारे सब्जेक्ट में लाइक अगर आपका केमिस्ट्री का है ग्रेजुएशन तो उसमें जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, और जो फिजिक्स या बायोलॉजी जो आपका सब्सिडरी का सब्जेक्ट है उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अलग अलग इनको चाहिए, अलग अलग सेपरेट। केमिस्ट्री से कर रखा है आपने ग्रेजुएशन तो केमिस्ट्री में तो 50% मार्क्स चाहिए ही, पर उसके बाद जो सब्सिडरी में आपका कोई भी इसमें से साइंस का सब्जेक्ट है उसमें भी 50% मार्क्स चाहिए। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। एंड वाइस वर्सा आप बॉटनी का भी वैसा ही है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। जो मेरे दोस्त ये 50% मार्क्स का जो क्राइटेरिया है ये जनरल कैंडिडेट के लिए हैं, जो भी SC ST या PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। वैसे दोस्तों इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो 10th एंड 12 आपका होना चाहिए वो झारखंड स्टेट में सिचुएटेड किसी भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज उससे आपका होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगर फ़ी की बात कर लेता हूँ तो जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ है, एंड ये सभी के लिए है। और जो झारखंड स्टेट के SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 50 रुपीज़ है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको मैं बताऊं आपको कि आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर कर देना है। अप्लाई का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पे जाइएगा, आप ईजिली वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले खुद को रजिस्टर करना है, अगर आप रजिस्टर नहीं है तो फिर उसके बाद आपको एक पासवर्ड आ जाएगा आपके ईमेल पे और आपके फ़ोन पे, और अगेन फिर से जाके आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई करना है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। वैसे ही है कि जब आप एप्लीकेशन फिल कर लेते हैं तो एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे तरीके से पूरे एप्लीकेशन को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद उसका फाइनल सबमिट बटन क्लिक कीजिएगा। एंड जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उस एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिएगा डाउनलोड करके, ताकि क्योंकि जब भी JSSC हो सकता है कि वो आपको वो मांग दे या पूछ ले उसके बारे में, तो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। वैसे दोस्तों अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेनली 2 स्टेज में या 2 पार्ट में है। जो पहला स्टेज है सिलेक्शन प्रोसेस का वो है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो दूसरा है उसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है पूरा का पूरा एग्ज़ाम होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एंड जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं फिर आपका एक मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगा, उस मेरिट लिस्ट के बेस पे आपको कॉल किया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लूँ तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न में जो आपका पहला जो पेपर होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो कि पेपर जो कि मेंस इसको बोल रहा है JSSC। तो बस एक ही एग्ज़ाम होगा जो कि मेंस एग्ज़ाम होगा, और उस मेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर कंसिस्ट होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोस्तों जो पहला पेपर है उसमें सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा के ऊपर 100 क्वेश्चन होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। एंड जो पेपर 2 है उसमें आप जैसे अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई करते हैं, लैब असिस्टेंट फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, तो जो दूसरा पेपर होगा वो उसके ऊपर होगा। ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर, ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उसके बेस पे आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा।
एंड इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन होगा और इसका जो टोटल मार्क्स है मैक्सिमम वो 300 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो वैसे ही दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहला पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें जो सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन होगा वो 50 क्वेश्चन होगा और हिंदी भाषा का जो ज्ञान होगा वो 50 क्वेश्चन होगा। तो ये इक्वली 50-50 क्वेश्चन में डिवाइड होगा। जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें 150 क्वेश्चन होगा एंड जो हर एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क कैरी करेगा, मैक्सिमम मार्क्स 300 का होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों जो मैं आपको जाननी चाहिए कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इजीली इसमें अटैम्प्ट ले सकते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त जो अटैम्प्ट लेना उनकी आदत है जिसमें मैं भी एक था, तो आपको अटैम्प्ट लेना चाहिए क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप झारखंड स्टेट से रिलेटेड जो भी उनका रीति रिवाज है वहाँ के झारखंड स्टेट का जो लोकल वो चीज़ आप पढ़ लीजिएगा और झारखंड स्टेट से रिलेटेड जीके एंड जो भी झारखंड के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारा आप देख लीजिएगा तो आपके लिए सही होगा। वैसे दोस्तों अगर आगे बात करूं, जो पेपर 1 जो है वो जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है। आपको पेपर 1 को जस्ट क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 33% मार्क्स उसमें लाना है। जब आप 33% मार्क्स सिक्योर करेंगे तभी आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। अगर 33% से कम आपका मार्क्स है तो आपका पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन होगा, चाहे वो पेपर 1 का क्वेश्चन हो या पेपर 2 का क्वेश्चन हो, उसका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन पूछेगी JSSC। पेपर 2 जो है उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना, क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाना मैंडेटरी है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। जो भी मेरे दोस्त जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको मिनिमम 45% मार्क्स लाना मैंडेटरी है। जब आप 50% एंड 45% मार्क्स लाएंगे तभी आपका जो मेरिट लिस्ट में है वो ड्रॉ किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों वैसे ही जो मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट बनने का जो बेस होगा वो फॉर पेपर 2 होगा। पेपर 1 मैंने बताया जस्ट क्वालिफाइंग है। जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो पेपर 2 के बेस पे बनेगा। तो पेपर 2 आपका कितना अच्छा जाता है ये डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं, क्योंकि पेपर 2 के बेस पे ही JSSC मेरिट लिस्ट ड्रॉ करेगी और उसके बेस पे ही आपको कॉल किया जाएगा। जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, जब आपको कॉल किया जाएगा तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आप जो JSSC की तरफ से जो एडमिट कार्ड आपको इशू किया गया है वो एडमिट कार्ड भी JSSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे मांगेगी। उस एडमिट कार्ड को आप अपने पास संभाल के रखिएगा। वैसे दोस्तों अगर एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर इसकी सैलरी की बात करूं तो ये जो लैब असिस्टेंट के लिए जो पोस्टें आई हैं ये काफ़ी अच्छे, इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। ये लेवल 6 में आता है H7 CPC एंड लेवल 6 का जो पे स्केल है वो 35,400 टू 1,12,400 के बीच में आता है। इसके अलावा जो अदर अलावेंसेस है वो भी इसमें मिलते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। सो दोस्तों आई थिंक अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपने फिजिक्स से किया हुआ है, केमिस्ट्री से किया हुआ है, बॉटनी जूलॉजी से किया हुआ है, अगर आप ग्रेजुएशन आपके पास है तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको ये चीज़ मिस नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में JSSC के इसी नोटिफिकेशन में बात करना था। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का PDF लिंक यानी इसका अप्लाई लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ पे जाइए, अच्छे से नोटिफिकेशन को पहले पढ़िए और जब भी इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी जानना हो, कुछ भी और समझना हो, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ आपको रिप्लाई देने के लिए। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो चैनल है या मैं जो वीडियो लेके आता हूँ ये सिर्फ एक आपको सटीक जानकारी के लिए आता हूँ, आपको इंटीमेट करने आता हूँ कि आप कोई भी जो भी नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट का वो मिस न कर पाएँ। इसमें कोई प्रमोशन नहीं होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ या किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।